करने वाले हैं। कल विधायक दल के नेता के तौर पर उनका चुनाव हुआ था और साथ ही केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर पहुंचे अमित शाह ने उनका नाम सामने। शुभेंदु अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करितेछि जे विधि द्वारा स्थापित भारतेर संविधानेर प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और आनुगत्य पोषण करिब। आमी भारतेर सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिब। पश्चिमबंग राज्येर मुख्यमंत्री रूपे आमार कर्तव्य समूह निष्ठापूर्वक एवं विवेकसम्मत भावे निर्वाह करिब एवं भय बा पक्षपात प्रीति बा विद्वेष रहित हइया सकल श्रेणीर जनगणेर प्रति संविधान और विधि अनुसारे न्याय आचरण करिब। अधिकारी शपथ ग्रहण कर चुके हैं। बीजेपी की जीत के सूत्रधार जिनकी हो चुकी है ताजपोशी। ईश्वरेर नामे शपथ करितेछि जे पश्चिमबंग राज्येर मुख्यमंत्री रूपे जे कोनो विषय যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব তাহা মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্য সমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যে রূপ আবশ্যক হইতে পারে তদ্গতিকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। तो किस तरीके से बीते विधानसभा चुनावों में नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हराने वाले और इस बार नंदीग्राम सीट जीतते हुए भवानीपुर से ममता बनर्जी को बुरी तरीके से शिकस्त देने वाले बंगाल बीजेपी के चेहरे के तौर पर लगातार काम करने वाले शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ग्रहण कर ली है और इसके साथ ही बीजेपी के पहले सीएम शुभेंदु अधिकारी बन चुके हैं। शपथ ग्रहण इस वक्त वो कर चुके हैं और किस तरीके से सरकार का स्वरूप होगा वो देखना होगा। साथ साथ कौन शपथ ग्रहण करता है ये भी देखना होगा। कई नामों की चर्चा है लेकिन शुभेंदु अधिकारी होंगे बंगाल में बीजेपी के मुख्यमंत्री। शपथ ग्रहण हो चुकी है। शपथ ग्रहण के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद लेते हुए प्रधानमंत्री ने उनकी पीठ थपथपाई है और साथ ही ये कहते हुए और एक मन का भाव है कि अब बंगाल में बदलाव लाना है, बंगाल में परिवर्तन लाना है। और साथ साथ इसी जोड़ी की हम बात कर रहे थे, इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शुभेंदु अधिकारी की जोड़ी बंगाल में परिवर्तन की बात करती है। राज्यपाल का शुक्रिया अदा करते हुए अमित शाह से, नितिन नवीन से, चंद्रबाबू नायडू से, जेपी नड्डा से, नितिन गडकरी से, साथ ही आगे योगी आदित्यनाथ से, सबसे मिलते हुए आगे बढ़ रहे इस वक्त शुभेंदु अधिकारी। और आप आवाज सुनिए और देखिए, भगवा साफा योगी आदित्यनाथ ने पहनाया है शुभेंदु अधिकारी को। इधर जहां पर कहा जाता है हिंदू हृदय सम्राट पश्चिम बंगाल के शुभेंदु अधिकारी, तो उधर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को बीजेपी के हिंदुत्व का चेहरा बताया जाता है और उन्होंने भगवा साफा पहनाया। सबसे मुलाकात करते हुए इधर परमिशन सर एकनाथ शिंदे से लेके चिराग पासवान तक मुलाकात करते हुए इस वक्त वापस लौट रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। The order of Governor of West Bengal in exercise of the power conferred on me by Article 164(1) of the Constitution of India, I, Shri R.N. Ravi, Governor of West Bengal, on the advice of Shri Shubhendu Adhikari, Chief Minister of West Bengal, hereby appoint the following persons in the Council of Ministers for the state of West Bengal. Shri Dilip Ghosh, Shrimati दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, Ashok Kirtinia, Shri Khudiram Tudu and Shri Nishit Pramanik. निशित प्रमाणिक का नाम भी इसमें सामने है। सबसे पहले दिलीप घोष को बुलाया जा रहा है। दिलीप घोष जो कि बंगाल बीजेपी के तेज तर्रार और बेबाक नेताओं में से एक है, संगठन खड़ा करने की क्षमता उन्हें एक अलग पहचान दिलाती है। नामे शपथ करितेछि जे विधि द्वारा स्थापित भारतेर संविधानेर प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और आनुगत्य पोषण करिब
আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রীরূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায়াচরণ করিব। আমি শ্রী দিলীপ কুমার ঘোষ ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রীরূপে যে কোনো বিষয় যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব, তাহা ওই মন্ত্রীরূপে আমার কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদ্ব্যতিরেকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। और इसी के साथ दिलीप घोष ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। लंबे समय तक बंगाल बीजेपी के चेहरे के तौर पर आरएसएस से जुड़े रहते हुए दिलीप घोष ने लगातार बंगाल में काम किया। 2015 में पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष बने। 2019 लोकसभा चुनाव में मेदिनीपुर से चुनाव जीते। 2019 में बंगाल में 18 लोकसभा सीटों की जीत में इनका अहम रोल रहा है और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने में भी अहम भूमिका निभाने वाले दिलीप घोष ने ले ली है मंत्री पद की शपथ। लगातार आरएसएस से जुड़े रहने के साथ साथ बीजेपी के लिए ग्राउंड वर्कर के तौर पर बंगाल में काम किया है दिलीप घोष ने। और आज इसी के साथ जब बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है, बीजेपी के मुख्यमंत्री के तौर पर शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ग्रहण कर ली है, तो दिलीप घोष ने भी मंत्री पद की शपथ ग्रहण कर ली है। और ये खास मौका है, एक मैसेजिंग भी है आने वाले राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए कि कैसे बीजेपी ग्राउंड लेवल पर काम करती है और काम की बदौलत, मेहनत की बदौलत असंभव को भी संभव करके दिखा सकती है। दिलीप घोष ने पहले शुभेंदु अधिकारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। जाहिर बात है एक सीनियर लीडर हैं तो प्रधानमंत्री के साथ उनका एक बहुत बड़ा कनेक्ट भी है। राज्यपाल ने उन्हें शुभकामनाएं दी। फिर उसके बाद राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन नवीन, चंद्रबाबू नायडू, साथ ही जेपी नड्डा से, नितिन गडकरी से, जितने भी योगी आदित्यनाथ इधर आगे मौजूद हैं। और देखिए सबसे मुलाकात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं इस वक्त दिलीप घोष और साथ ही देवेंद्र फडणवीस भी यहाँ पर मौजूद है। उधर आपको नजर आएंगे हेमंत बिस्वा शर्मा, असम की जीत में गेम चेंजर बीजेपी के लिए हेमंत बिस्वा शर्मा बने। एकनाथ शिंदे चिराग पासवान से मिलते हुए आगे बढ़ेंगे और बाकी पीछे मौजूद सभी नेताओं का अभिवादन स्वीकार करते हुए श्रीमती अग्निमित्रा पॉल, ऑनरेबल मिनिस्टर डेजिग्नेट, टू राइज एंड टेक ओथ बिफोर द ऑनरेबल गवर्नर। और इसी के साथ अब अग्निमित्रा पॉल शपथ ग्रहण करेंगी। सायोनी घोष को हराकर 2021 में विधायक बनी महिला चेहरा, तेज तर्रार बीजेपी का अग्निमित्रा पॉल। আমি শ্রীমতী অগ্নিমিত্রা পাল ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রী রূপে যে কোনো বিষয় যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব, তাহা ওই মন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদ্ব্যতিরেকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। আমি শ্রীমতী অগ্নিমিত্রা পাল ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত, প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায়াচরণ করিব।
और उसी के साथ अग्निमित्रा पॉल ने मंत्री पद की शपथ ग्रहण कर ली है। 2021 में सायोनी घोष को इन्होंने हराया, विधायक बनी और फिर आसनसोल दक्षिण सीट पर अपनी जीत को बरकरार रखते हुए बीजेपी के एक फायर ब्रांड चेहरे के तौर पर पश्चिम बंगाल में अपनी उपस्थिति को दर्ज कराती रही हैं अग्निमित्रा पॉल। और बंगाल बीजेपी की योजनाओं में एक अहम चेहरे के तौर पर अग्निमित्रा पॉल शामिल रही हैं। बीजेपी की प्रमुख महिला नेता के तौर पर इनकी पहचान रही है। साल 2019 में बीजेपी में शामिल हुई थी अग्निमित्रा पॉल, फिर 2021 में सायोनी घोष को हराकर ये विधायक बनी और साथ ही जो बीजेपी का बंगाल महिला मोर्चा है उसके अध्यक्ष के तौर पर भी इनका चुनाव हुआ था। हालांकि राजनीति में आने से पहले फैशन डिजाइनर रही हैं और अग्निमित्रा पॉल की साड़ियां वैसे देखेंगे तो आप काफी फेमस नजर आती हैं। और इसके साथ ही पार्थो पॉल से इनकी शादी हुई है। बहुत सारे ऐसे शिक्षाविद, डॉक्टर से जुड़े परिवार से इनका ताल्लुक रहा है। पिता डॉक्टर अशोक राय बहुत ही एक मशहूर डॉक्टर भी हैं। श्री अशोक कीर्तनिया, Honorable Minister Designate, to rise and take oath before the Honorable Governor. और अब शपथ ग्रहण करेंगे अशोक कीर्तनिया। बंगाल उत्तर सीट से बीजेपी में जीत दर्ज करने वाले अशोक कीर्तनिया इसी के साथ शपथ ग्रहण कर रहे हैं। আমি অশোক কীর্তনিয়া ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রীরূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায়চারণ করিব। আমি অশোক কীর্তনিয়া ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রীরূপে যে কোনো বিষয় যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব তাহা ওই মন্ত্রীরূপে আমার কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদ্ব্যতিরেকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। और इसी के साथ अशोक कीर्तनिया ने शपथ ग्रहण कर ली है। बंगाल उत्तर सीट से जीत हासिल करने वाले और इस चुनाव में अगर वोटों के मार्जिन की बात करेंगे तो बड़े वोट के मार्जिन से अपने प्रतिद्वंदी को हराने वाले अशोक कीर्तनिया मंत्री पद की शपथ ग्रहण कर चुके हैं। 40,670 वोटों से बड़े अंतर से इन्होंने जीत हासिल की है बंगाल उत्तर सीट से। और एआईटीसी के विश्वजीत दास मुकाबले में दूसरे नंबर पर रहे और 2021 में भी इनकी यही सीट थी बंगाल उत्तर की, जहां पर टीएमसी के श्यामल रॉय को इन्होंने 10,488 वोटों के अंतर से हराया था। और इस बार तो जीत का अंतर बड़ा रहा। 40,670 वोटों के अंतर से जीत दर्ज करने वाले अशोक कीर्तनिया को मंत्री पद की शपथ राज्यपाल की तरफ से दिला दी गई है। और इसी के साथ इससे पहले दिलीप घोष, फिर अग्निमित्रा पॉल और सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ग्रहण की और चौथे नंबर पर अशोक कीर्तनिया ने भी मंत्री पद की शपथ ग्रहण कर ली है। ब्रिगेड परेड ग्राउंड की ये तस्वीरें जहां पर बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह इस वक्त जारी है और अशोक कीर्तनिया ने भी मंत्री पद की शपथ को ग्रहण कर लिया है। और इनका जो वोट मार्जिन है, कल अमित शाह ने भी जब जिक्र किया था अपने संबोधन में तो एवरेज वोट्स का जिक्र किया था। Honorable Minister Designate to rise and take oath before the Honorable Governor.
ᱤᱧ ᱪᱟᱸᱫᱳ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱠᱤᱨᱤᱭᱟᱹᱧ ᱦᱟᱛᱟᱣᱤᱫᱟᱹᱧ ᱥᱚᱲᱟ ᱠᱷᱩᱞᱟᱹᱥᱟ ᱢᱚᱱᱮᱛᱮ ᱠᱤᱨᱤᱭᱟᱹᱧ ᱦᱟᱛᱟᱣᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱛᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱝᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱡᱤᱣᱤ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨ ᱢᱟᱹᱱ ᱟᱨ ᱢᱟᱱᱚᱛ ᱤᱧ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ। ᱤᱧ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚत ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱢᱟᱱᱤ ᱟᱨ ᱡᱩᱢᱤᱫ ᱨᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮᱧ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ। ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱟᱸᱜᱤᱵᱷᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱢᱟᱹᱱ ᱟᱨ ᱱᱤᱪᱷᱚᱨᱟ ᱢᱚᱱᱮᱛᱤᱧ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣᱟ ᱟᱨ ᱵᱚᱛᱚᱨ ᱥᱮ बेगौर तरफ सिने दुलड़ से हाला हता बांग मने काते ने हर चेतान नोआ संविधान और आरी को मनाव बताव काते समझोस तीन कामिया। मंत्री पद की इस वक्त शपथ ले रहे हैं। इन चांदो बुंगा ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱠᱤᱨᱤᱭᱟᱹᱧ ᱦᱟᱛᱟᱣᱤᱫᱟᱹᱧ ᱥᱚᱲᱟ ᱠᱷᱩᱞᱟᱹᱥᱟ ᱢᱚᱱᱮᱛᱮ ᱠᱤᱨᱤᱭᱟᱹᱧ ᱦᱟᱛᱟᱣᱤᱫᱟᱹᱧ ᱟᱹᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱛᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱝᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱡᱤᱣᱤ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨ ᱢᱟᱹᱱ ᱟᱨ ᱢᱟᱱᱚᱛ ᱤᱧ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ। ᱤᱧ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱢᱟᱱᱤ ᱟᱨ ᱡᱩᱢᱤᱫ ᱨᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮᱧ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ। पश्चिम बांग्ला पनत रेनाग मीद मंत्री लेकाते इᱧᱟ आंगीभार को मान और निछोरा मनेतीन कामी पुरवा और बतर से बेगर तरफ सनी दुलड़ से हला हताव बांग मने काते ने हर चितान नोआ संविधान और आरी को मना बताव काते समझ से तीन कामिया। जोहार। एक बार फिर से आदिवासी समुदाय को सम्मान बीजेपी कैसे दे रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के ट्राइबल चेहरे के तौर पर पहचान रखने वाले खुदीराम टुडू, खास तौर पर जंगल महल, यहां से बीजेपी ने जो जीत हासिल की है और जंगल महल कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले जिसने किया है बीजेपी की जीत में, वहां के चेहरा है। आदिवासी बाहुल इलाकों में संगठनात्मक सक्रियता के लिए जाने जाते हैं खुदीराम टुडू, जिनकी तरफ से अभी मंत्री पद की शपथ ग्रहण की गई है। संथाल और आदिवासी समुदायों के मुद्दे पर लगातार आवाज उठाने वाले इस व्यक्ति को बीजेपी ने कैबिनेट में जगह दी है। बीजेपी की आदिवासी आउटरीच स्ट्रैटेजी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खुदीराम टुडू माने जाते हैं और बंगाल में आदिवासी अधिकार, विकास, रोजगार, स्थानीय पहचान जैसे मुद्दों को लेकर सक्रिय नजर आए। श्री निशित प्रमाणिक और इसी के साथ अब निशित प्रमाणित भी मंत्री पद की शपथ ग्रहण करते हुए नजर आएंगे। खुदीराम टुडू के बाद निशित प्रमाणित करेंगे शपथ ग्रहण मंत्री पद की। আমি নিশিত প্রামাণিক ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও অনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রীরূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত, প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায়াচরণ করিব। আমি নিশিত প্রামাণিক ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রীরূপে যে কোনো বিষয় যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব, তাহা ওই মন্ত্রীরূপে আমার কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদ্ব্যতিরিকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। तो 2018 में बीजेपी में शामिल होने वाले निशित प्रमाणिक ने शपथ ग्रहण कर ली है। उत्तर बंगाल में बीजेपी को मजबूत किया। 2019 में कूच बिहार से सांसद बने, टीएमसी के परेश अधिकारी को हराया।
2021 में केंद्रीय राज्य मंत्री बनाए गए और 35 साल की उम्र में मोदी सरकार के सबसे युवा मंत्री निशित प्रमाणित इस वक्त शपथ ले चुके हैं। 2021 में बंगाल के दिनाटा से विधायक बने थे और सांसद बने रहने के लिए विधानसभा से फिर इस्तीफा दे दिया था और खास तौर पर राजवंशी समुदाय में उत्तर बंगाल में इनका एक बड़ा प्रभाव माना जाता है और 2026 में निशित प्रमाणिक ने माथाभांगा सीट से एमएलए भी बने। जी तो ये संसद आते थे या उनकी मिनिस्ट्री में हम जाते थे तो इनके जो व्यवहार था बहुत शांत, बहुत प्रिय था। और युवा चेहरे के तौर पर बीजेपी ने इन्हें अपने मंत्रिमंडल में जगह दी है। निशित प्रमाणिक ने इस वक्त शपथ ग्रहण कर ली है और साथ ही निशित प्रमाणिक भी वहां पर मौजूद सभी गणमान्य व्यक्तियों का धन्यवाद कर रहे हैं। बहुत ही शालीन, बहुत ही वो थे शिष्टाचारी है। जो संसद भवन का आना बहुत प्यार मोहब्बत, ये अब सबको नमस्ते करना, मतलब युवा थे पर सम्मान करते हैं साथ साथ में सबका। ठीक है, मतलब प्रोग्रेसिव होने के साथ साथ ट्रेडिशनल भी। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड द डिग्निटरीज फॉर देयर ग्रेशियस प्रेजेंस। और इसी के साथ अब शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो चुका है, यानी जो शपथ ग्रहण करने का सिलसिला था वो खत्म हो चुका है। सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी की तरफ से शपथ ग्रहण की गई। ऑफ हिज एक्सीलेंसी द गवर्नर सर, अग्निमित्रा पॉल ने शपथ ग्रहण की। निशित प्रमाणिक ने, अशोक कीर्तनिया ने शपथ ग्रहण